नमस्कार दोस्तों, आपको आसाराम केस जो बाबू हैं उनका केस तो याद होगा। कैसे उन्हें घसीटा गया, कैसे उनको अंदर किया गया और इसके पीछे क्या षड्यंत्र था। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसमें जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे, इसमें पूरा कबाल लिब्रांडों का इन्वॉल्व था। एक केस बनाया गया और उनको अंदर कर दिया गया। मैं कोई उनका फॉलोअर नहीं हूं, मैं फॉलोअर हूं सनातन का। और ये जो हमारे जिसको हम गुरु बोलते हैं, इनको एक एक कर हमेशा सिस्टम वही रहता है, कोई ना कोई लड़कियों को तंग किया दिखा देंगे और इनको पकड़कर अंदर कर दिया जाता है हमारे कोर्ट्स की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओपनली आप क्रिश्चियंस के जो वहां पे चर्चेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। फादर मदर को नहीं छोड़ रहा, सिस्टर को नहीं छोड़ रहा, वो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। और उधर से मौलवी भी हर रोज हलाले करवाते हैं और करते भी हैं। लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़ी हो, किसी को छोड़ते नहीं। हर रोज रेप होते हैं वहां पर, लड़कियों को जो अगवा करके ले जाया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। और अगर कोई केस हुआ भी तो रात को बेशर्मी की तरह हमारे कोर्ट्स खुलती हैं और वहां पे उनको बरी कर दिया जाता है 2 घंटे के बीच में। और कोर्ट में, कौन सी कोर्ट बोल रहा हूं, ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये कोर्ट में केसेस जाते हैं। वो बोलते हैं नीचे केस मत लेके जाना, सालों लग जाएंगे, हमारे पास लेकर आओ, हम बरी कर देंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि अब जो ये आसाराम जी का केस था वो खुल गया है। अब इसके ऊपर होगा क्या और क्या हिंदू समाज को करना चाहिए इस सारी चीजों के विरोध। जिया जी हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं इन सबको। और जिया जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। देखिए, बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ठीक समय पे इसको उठाया गया है। इसमें 2-4 चीजें मैं आपसे बोलना चाहूंगी। शुरू से लेकर आज तक पॉलिटिकल पार्टी हो, बॉलीवुड हो, जर्नलिस्ट हो, सबका टारगेट, हर एक का नैरेटिव हमेशा बाबा रहे हैं, हमेशा पुजारी रहे हैं, कभी भी मौलवी नहीं रहा। जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि हवस का पुजारी कहते हैं, हवस का मौलवी नहीं कहते, हवस का मुल्ला नहीं कहते, हवस का पुजारी बना देते हैं। एक एंगल जो हमेशा से शुरू से दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अगर कोई बाबा है, अगर कोई उसको कॉन मैन बोलने लगते हैं, किसी के पास में अगर दैवीय शक्तियां हैं, या मान लीजिए किसी की साधना इतनी प्रगाढ़ है कि उसकी बात बोली हुई होने लगती है, तो उसको धूर्त दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको गलत दिखाना शुरू कर देते हैं। तब भी अगर कुछ नहीं होता तो कुछ ऐसी कन्याएं, ऐसे लोग जोड़े जाते हैं उनसे, जो कि उनको जाकर के भ्रष्ट करें। और उसके बाद में अगर जरा सा भी बाबा ने कुछ बोल दिया या कुछ नहीं बोला और गलती से एकांत में कोई बाबा कहीं कोई लड़की चली गई और कुछ वैसा हो गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा नैरेटिव बना दिया जाता है कि अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जैसे कि इस केस में आ रहा है अभी सैयद सुहेल और चित्र त्रिपाठी दोनों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन से भी अधिक रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट का नाम है, जिसके अंदर की 10 वर्ष की लड़की का वीडियो मॉक करके प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि ये अलाइजली रेप करने का प्रयास किया गया है और ऐसा हुआ है। आप देखें तो ये जो एक सनसनीखेज जर्नलिज्म फैलाने की जो एक कह दीजिए पद्धति चली आ रही है, उसके अंदर कई बार सनसनीखेज जर्नलिज्म फैलाते हुए जर्नलिस्ट भूल जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीआरपी के लिए, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन के लिए वो फैब्रिकेटेड बातें भी फैलाना शुरू कर देते हैं, पहला। दूसरा, इससे नुकसान किसका होता है? वो ही लोग जब सत्य बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है, जबकि किसी के मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करनी है तो आप जाकर के मौलवी के साथ 1 रात बिताएं, उसके ऊपर ये कोई स्टोरी नहीं करते, उसको बिल्कुल नहीं दिखाते। वहीं पे जहां पे कि मौलवी लोग मिलके ब्रॉथल चला रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं बोलते, जबकि प्रत्यक्ष है। लेकिन ये सनसनी ढूंढने के लिए, सनसनी बनाने के लिए एक किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा करके उसका कह दीजिए कि मजमा निकालने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते।
अब इस केस को ही अगर हम ले लेते हैं, ये क्यों हुआ इसको समझना बहुत आवश्यक है। आशाराम जी बहुत ही ज्यादा तेजी से हिंदू धर्मांतरण जो हो रहा था उसके विरोध में काम कर रहे थे। आप देखेंगे तो आशाराम जी के जो भक्त रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल एरियाज में और पिछड़े एरियाज में रहे हैं। और एक लहर थी आशाराम बापू की, उस लहर में जब वो जहां जाते थे, जैसे आज भी कुछ ऐसे युवा बाबाओं की लहर चल रही है, आपको पता होगा, तो उसी प्रकार से एक लहर थी उनकी। वो जब भी कहीं जाते थे तो वहां पे भर भर के भीड़ आती थी और उनके लोग पूजा करने लग गए थे। उनकी एक उनकी तस्वीर रखी जाती थी, आशाराम चालीसा पढ़ा जाता था। और मैं स्वयं भी बहुत छोटी थी, तो मैं एक बार आशाराम बापू के प्रवचन में गई थी। मैंने देखा था किस प्रकार का हुजूम उमड़ता है। दो मुझे उसके बाद मार बहुत पड़ी थी क्योंकि मैं स्कूल बंक करके गई थी, तो लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आई वाज ऑलवेज वांटेड टू नो कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मुझे याद है कि आई वाज इन 10th क्लास दैट टाइम, और मैं बंक करके, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर बहुत अंध भक्त कह सकते हैं, बहुत बड़ी भक्त कह सकते हैं, जो भी कहना है, कि मतलब वो बहुत शी वाज मैड अबाउट इट। तो मैं उसमें वहां गई और मैंने देखा कि लोग कितना प्रेम करते थे उनसे। वहां उनके मंच पे हजारों हजारों सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण हो चुका होता था, जिनका उनको वापस हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में लाया जाता था। ये एक मुख्य कारण था उनके टारगेट बनने का, और इसी कारण से ये फैब्रिकेटेड स्टोरी निकाल करके इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, जिसके के लिए आज तक इतने साल से वो सजा काट रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है, मिशनरी इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है, जो धर्मांतरण के रैकेट्स चल रहे हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। जब वामपंथी सरकार रही थी उस समय की बात है ये, और उनका सारा का सारा बिजनेस सोरोस जैसे लोगों के ऊपर चलता है। सोरोस जैसे लोग फंडिंग कैसे भेजते हैं इंडिया में, चर्चेस के थ्रू भेजते हैं और अपने कुछ अदर बिजनेसेस के थ्रू भेजते हैं। उनका मुद्दा यही है कि किसी प्रकार से हिंदू को मूर्ख बनाया जाए। अगर कोई भी धार्मिक व्यक्ति या कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति उठ करके इस विषय के लिए काम करने लगता है तो सबसे बड़ा टारगेट वो ही बनता है, इन लोगों का। इसीलिए ऐसा हुआ। दुख की बात यह है कि जितने भी आपके जर्नलिस्ट हैं उनमें से अधिकतर हिंदू हैं। और मॉर्फ वीडियो एआई तो अब बहुत ज्यादा आने लगा है। उस समय में, आज से पहले 2013 की बात करें, लगभग 2024 चल रहा है, लगभग 11 वर्ष पूर्व किसी को डेलिबरेटली मॉर्फ वीडियो करके डालना किसी का, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, सोचने वाली बात है। क्या इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति हो सकती है, इसके पीछे कितने लोगों की प्रमोशंस और कितने लोगों के फंडिंग्स अटैच्ड हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो भी केस हुआ और अब भी जो बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है, और न्यायपालिका जिस प्रकार से काम करती है वो भी देखने वाली बात है कि इस विषय को अब 11 साल बाद 11 साल लग गए इस विषय को उठाने में कि वो वीडियो मॉक थी। वहीं अजमल कसाब की हैंगिंग का केस हो या किसी बाबा मौलवी का केस हो, तुरंत सब जागृत हो जाते हैं। नहीं जिया जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने ये देखा होगा कि जैसे आसाराम जी को पकड़ा गया, अंदर कर दिया, और न्यायपालिका ने एकदम से अपना जजमेंट भी दे दिया। ऐसे ही राम रहीम सिंह है, उन्होंने भी जो दलित हैं उन सबको उन्होंने बात आती है, वहां तुरंत ये लश्कर लेके, लॉ लश्कर लेके एक घेरा वार करके उनको पकड़ लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश और भी चल रही है जो कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू होगी। ये बहुत छोटा षड्यंत्र नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब कोई भी बाबा, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसे काम करते हुए बढ़ रहा होता है तो एक स्लीपर सेल जो वामपंथियों की, वो उनसे अटैच की जाती है। उस स्लीपर सेल के अंदर कोई ना कोई मीडिया कर्मी हो सकता है, कोई ना कोई कन्या हो सकती है, इस प्रकार की कि वो रेगुलर जाती आती है, रेगुलर मिलती है बाबाओं से, और फिर एक दिन अचानक से उन्हीं के आश्रम में रहने लग जाती है और अचानक से उनके ऊपर रेप का केस लगा देती है। और ये सुनियोजित ढंग से होता है। आप देखेंगे जो भी बाबा तरक्की कर रहा होगा उसको सबसे पहले क्राउन वाले लोग पकड़ते हैं। बोल चुका हूं, थैंक यू सो मच, आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर आज बात करी है। बट मुद्दा था कि हमारे
धर्म के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है। वो बेशक वो वकीलों की तरफ हो, वो हमारे जो ये जजेस हैं उनकी तरफ से हो, वो ऑपोजिशन की तरफ से हो, पूरा का पूरा कबाल लिब्रांडुओं का लगा हुआ है कि किसी तरीके से हिंदूज को डिमीन किया जाए। और इससे बचने के लिए अब पहली बात यह है कि आसाराम जी का बाहर निकलना जरूरी है। शुरू हो गया है, पता लग गया है कि उन्हें फंसाया गया था, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि ही विल बी बैक। और जब वो वापस आएंगे तो उनका जो श्राप है वो किस किस पे गिरेगा, ये आप समझ सकती हैं कि कर्पूरी जी महाराज जो थे, उन्होंने कांग्रेस में इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, वो पूरा भी हुआ। 3 निपट गए, चौथा जाने वाला है। तो इसके बाद आसाराम जी का श्राप किस किस के ऊपर गिरेगा, ये वक्त बताएगा। सो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टच्ड, एंड आई होप कि हमारे सारे धर्म गुरु बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलें और आकर धर्म का काम वैसे ही करें जैसे वो पहले कर रहे थे। इस देश को बचाने के लिए अब हम सबको ये लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये लड़ाई है, सामने वाला जिहाद करे और आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करें या आप संविधान की बात करें, नहीं होगा। आप संविधान बोलते हैं, वो भीड़तंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र और भीड़तंत्र दोनों बराबरी नहीं चल सकते। भीड़तंत्र के साथ भीड़तंत्र वाला काम ही करना पड़ेगा, और ये धर्म गुरुओं ने काम शुरू कर दिया है, हमें भी साथ में जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।